निनादेन वीणामये वाणी वीणां मृदुङ्गायै गीतं ललितनीतिलीनाम्। नमो नमः, मैं हूँ ऋषांक और स्वागत है आप सभी कार के ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9 MP बोर्ड का जो नया सिलेबस आया है उसका पहला पार्ट लेकर आपके लिए आए हैं। उस पार्ट का नाम है भारतीय वसंत गीति। CBSE के छात्र हैं तो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये पूरा पार्ट समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस चैनल पर हम आपके लिए संस्कृत भाषा, अन्य विषय, कक्षा 9, कक्षा 10 के और वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम कक्षा 9वीं की जो नया पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसकी पुस्तक का नाम है शेमुसी। तो शेमुसी के बारे में हम आपको बताते हैं। शेमुसी इसका अर्थ है समझ या बुद्धि। आज इस पुस्तक का हम प्रथमः पाठः भारतीय वसंत गीति इस पाठ को समझाएंगे। प्रस्तावना, श्लोकों का अनुवाद, अन्वय सब इसमें हम आपको बताएंगे। हमने इस वीडियो को रोचक बनाने का प्रयास किया है, अतः सभी इस वीडियो को आखिरी तक देखें और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में आपको संक्षिप्त बतला देते हैं। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना, जिसका नाम है काकली। काकली नामक संग्रह जो गीतों का संग्रह है, काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें माँ सरस्वती की वंदना की गई है और वंदना करते हुए ये कामना की गई है कि हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से जो पीली पंक्तियों वाले आमों की पंक्तियां हैं, आमों के वृक्ष हैं, कोयल का कूजन अर्थात कोयल का कूकना, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का भ्रमर माने होता है भौरे, काले भौरों का गुंजार, नदियों की जो जल की कलकल की ध्वनि है उसके साथ बहना, वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। ये जो सब है वो वसंत ऋतु के आने पर सभी क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। सभी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, चाहे वो आम के वृक्ष हों, चाहे वायु हो, चाहे भौरे हों, चाहे कोयल का कूजना। ये सभी बहुत ही मनमोहक लगने लगता है, क्योंकि वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे मीठे स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करती है। तो आइए अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ की प्रस्तावना। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ कौन सा पाठ? भारतीय वसंत गीति ही। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली इस गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृत्यः भवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वती वीणावादनाय
संप्रार्थयते यानी प्रार्थना करता है। प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति की सुंदरता को देख करके सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार करने के लिए करें, इस भावना को आगे रख कर के कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन माँ सरस्वती से वीणा को बजाने के लिए वर्णन करते हुए वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की है। किससे प्रार्थना की है? माँ सरस्वती से। निनादय नवीना माये वाणी वीणा मृदुंगाय गीतम ललित नीति लीनाम। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। अये माने हे, वाणी माने होता है सरस्वती। हे सरस्वती, नवीनाम नवीन नए, वीणाम माने वीणा को, निनादय बजाओ। ललित नीति, ललित माने सुंदर, नीति माने नीतियों से, लीना माने परिपूर्ण या युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त, गीतिम मृदुम गाय। गीतिम माने गीत को और मृदुम माने होता है मीठा, मीठा माने मधुर, गाय माने गाइए या गान कीजिए। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान कीजिए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापाक ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीनामाये वाणी वीणाम। अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। यह वसंती मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाः रसालाः लसन्ति ललित कोकिला काकलीनां कलापः अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब इसका हिंदी में अनुवाद। यह वसंते मधुर, इस वसंत ऋतु में, यह माने इस, वसंते माने वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी मधुर मंजरियों से, मंजरी होता है आम के फूल, आम के फूलों से, पिंजरी भूतमाला, पिंजरी माने पीली दिखने वाली, सरसा सरस, रसाला माने होता है आम के वृक्षों की जो माला माने पंक्तियाँ, लसंती माने सुशोभित हो रही हैं। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले दिखने वाली सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। ललित कोकिला काकलीनाम, ललित माने होता है मनमोहक, कोकिला काकलीनाम मनमोहक कूक वाली कोयलों के समूह हैं। समूह कलापा, कलापा का अर्थ होता है समूह, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मनमोहक कूक वाली कोयलों के जो समूह हैं वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाइए। वहति मंदे मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाय सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोके मधु माधवीनां निनादय नवीनामाये वाणी वीणाम्। अन्वय। कलिंदात्मजायः सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहति मधु माधवीनां नतां पंक्ति आलोक्य अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। अब इसका अनुवाद। कलिंदात्मजायः अर्थात यमुना तट पर सवानीर तीरे
बेंत की लताओं से युक्त तट पर सनीरे जल से पूर्ण समीरे हवा में मंद मंदम यानी मंद मंद वहती माने बहती है। वेंत की लताओं से युक्त तट पर क्या है? जल कणों से युक्त वायु के जो मंद मंद बहने पर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देख करके अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। वेंत की लताओं से युक्त तट पर जल कणों से परिपूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मालती लताओं को देख करके हे माँ सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। ललित पल्लवे पादे पे पुष्प पुंजे मलय मारुतोच्च चुंबते मंजु कुंजे स्वननन्तीन ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिनां निनादय नवीना मये वाणी वीणाम्। अन्वय मलय मारुतोच्च चुंबते ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे स्वननन्तीं मलिनाम अलीनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इसका अनुवाद मलय माने मलय पर्वत की, मलय मारुतो मारुत माने वायु, चुंबते माने स्पर्श, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से ललित माने आकर्षक, पल्लवे माने पत्तों, पादपे माने वृक्ष, मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले, पादप माने वृक्षों, पुष्प पुंजे माने फूलों के गुच्छों, मंजु कुंजी माने सुंदर लताओं पर स्वननंतीम माने होता है ध्वनि करते हुए, मलिनाम काले काले, अलीनाम भौरों की पंक्तियाँ, ततिम माने होते हैं पंक्ति या समूह को, ततिम प्रेक्ष पंक्तियों को प्रेक्ष माने देख करके अये वाणी हे माँ सरस्वती, हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाओ। मलय पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों और सुंदर लताओं पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती वीणा बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छ्लेत कान्तसलिलं सलिलं तवाकर्ण वीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। अये वाणी तव अदीनां वीणाम आकर्ण्य लतानां नितान्तं शांतिशीलं सुमं चलेत नदीनां कांतसलिलं शलीलम् उच्छलेत नवीनां वीणां निनादय। अनुवाद अये वाणी हे सरस्वती, वाणी माने सरस्वती, हे अये माने हे सरस्वती हरि अदीनाम ओजस्विनी वीणाम वाणी वीणा को, आकर्ण माने सुनकर, लतानाम लताओं को, नितांतम माने एकांत, शांतशीलम माने शांत पड़े हुए, शुमम माने पुष्प, चलेत माने चलें अर्थात झूम उठें। हे सरस्वती
तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के एकदम शांत पड़े हुए पुष्प झूम उठें। और क्या हो? नदीनां कांत सलिलम, नदियों का कांति युक्त अर्थात स्वच्छ जल, सलिलम माने जल, सलीलम उच्छलेत, सलीलम माने सा माने सहित, लीला माने क्रीड़ा, क्रीड़ा सहित अर्थात खेल खेल के साथ अटखेलियां करते हुए उछलने लगे। नदियों का कांति युक्त या स्वच्छ जल उछलने लगे। अतः हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। इस पाठ को हम अनुवाद और अन्वय के साथ यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको इस पाठ से संबंधित सभी प्रकार का अभ्यास मिलेगा। धन्यवाद। आज का ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमो नमः।